आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा कि 1 फरवरी को हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने 112 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए अपने 1.25 घंटे के भाषण में पूरा रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए बैंकों को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बजट में देश के आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि जब राज्य का बजट प्रस्तुत हो, चाहे प्रदेश का हो या केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत हो, तो सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी उसका तारीफ करते हैं और विपक्ष जो है आलोचना करता है। इन दिनों आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, टीवी में, सोशल मीडिया में ये तारीफ और आलोचना बहुत जोरों से चल रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी समाचार पत्रों में, टीवी में अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने भी बजट का तारीफ करते हुए कहा कि ये विकसित भारत बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सुनहरे भारत का नींव रखने वाला बजट बताया और कहा कि यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जन आकांक्षाओं की पूर्ति का केंद्र कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब किसान, युवा, महिलाओं, मध्यम वर्ग के और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए लाभकारी है। वैसे इस बजट के बारे में मैं तथा छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान, मजदूर और युवाओं का दावा है कि देश का वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी के भ्रष्टाचार विहीन भारत को सपने को जब तक साकार नहीं किया जाएगा, छत्तीसगढ़, कम से कम हमें मानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है विकसित प्रदेश नहीं बन सकता। क्योंकि 2 वर्ष के कार्यकाल में, 2 क्या मतलब 2.5 वर्ष समझिए, 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारे प्रदेश में अपने को हिंदूवादी, सनातनी कहने वाली सरकार है, उसके जितने भी कारनामे हैं उसको
प्रदेश की जनता ने देख लिया है और विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ विकसित होगा। ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र से करोड़ों रुपये आएगा, फिर हमारा आय का स्रोत बनेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो जनता है, किसान है, मजदूर है, युवा है, ये चाहते हैं कि अगर सही में छत्तीसगढ़ के हिंदूवादी सरकार, सनातनी सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना चाहता है तो एक तारीख तय करे जिसमें प्रदेश से लेकर के ग्राम पंचायत तक, तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारी हर जगह उपस्थित रह करके ये शपथ दिलाएं कि हमको छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित बनाना है, भ्रष्टाचार विहीन बनाना है। इसलिए हम विकास के पैसे को खाएंगे न खाने देंगे, किसी भी सरकारी काम के एवज में न कोई रिश्वत लेगा न देगा। ये जब तक शपथ समारोह नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की जनता ये हिंदूवादी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस वर्ष किसानों के ऊपर जो कहर ढाया गया है, हिंदुओं के ऊपर जो कहर प्रदेश सरकार ने ढाया है, उससे विश्वास हट चुका है प्रदेश सरकार से। इसने तो हमको इस वर्ष अंग्रेजों का शासन काल का याद दिला दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं अंग्रेज कैसे यातना देते थे। आक्रांताओं का राज्य था पहले, विदेशी मुसलमानों का, उसमें कितना सताया जाता था जनता। आज हमारे घर घर तलाशी करवाया गया। अगर ईमानदार हैं ये छत्तीसगढ़ के नुमाइंदे सरकार के, ये खुलेआम रिश्वत के लिए एक शपथ समारोह मनाएं। दूसरे को गलत कहने के पहले अपने आप को देखना बहुत जरूरी है और ये सोचते होगे कि हम कुछ भी कर लें, हमारे यहाँ तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सोच बहुत गलत है। ये बड़ों को देख करके छोटे सीखते हैं। अगर कहीं भी कोई भी कर्मचारी, अधिकारी गलत कर रहा है, मुझको मालूम है बगैर सरकार के इशारे के पहले वो गलत कर ही नहीं सकता। मैं तो मुख्यमंत्री जी को 8 जनवरी को दिया हूँ ना, बताया हूँ कि मेरे जिले में पथरिया तहसील के सीओ ने ग्रामीण विकास के पैसा को खाने के लिए क्या व्यवस्था किया है। आज तक उसकी जांच का पता नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी आपकी जांच, आपने उसको यहाँ जिला में भेजा कि नहीं कि वो वहीं रख लिया आप? तो विकसित भारत की सपना हमको मत दिखाइए, किसानों के नाम मत लीजिए। आपको अधिकार नहीं है प्रदेश सरकार को किसानों के हित की बात करने की। और अंत में मैं अपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वर्ष आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई नगर आगमन पर जिन राजनीतिक नेताओं ने आपके कार्यक्रम में जो भीड़ देख करके आशीर्वाद लेने गए थे, उन्होंने हिंदू किसानों पे कितना कहर ढाया है। उन पर भरोसा मत करना। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं चाह रही है कि हिंदू हिंदू एक हो, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू नेता ऐसे ही हमारे ऊपर कहर ढाएंगे।
हमारे सीने पर टोकन रखवा के, चोर समझ के, जैसे पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं ना तो उसके सीने में फोटो खिंचवाते हैं, वैसा फोटो खिंचवा गया स्वामी जी। इन पर भरोसा मत करना कि इनके सहारे छत्तीसगढ़ में आपके साथ हैं और रहेंगे, मगर ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको मत देना। ऐसे लोगों को आपने आशीर्वाद दे करके हमारे ऊपर कहर ढा दिया। इनको भ्रम है कि हमको आशीर्वाद मिल गया है, हमारा सत्ता हमेशा कायम रहेगा। स्वामी जी, मैं छत्तीसगढ़ के हिंदुओं की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, अगर समझें तो इनको समझा दीजिए, और नहीं तो इनका जाना तो तय है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।